हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और ये हमारा बुद्धि से संबंधित लास्ट टॉपिक है। और देखिए, इससे पहले हम लोग 10 वीडियो बना चुके हैं, तो उन 10 वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें मैंने बुद्धि क्या है, बुद्धि से संबंधित परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार और सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है इन 10 पार्टों में। तो आप उन्हें देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बुद्धि जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें बुद्धि आती है। तो देखना मत भूलिएगा। और हम इस वीडियो में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और इस वीडियो के बाद जो है आपको एमसीक्यूज़ का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा बुद्धि के। तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसको भी पहले देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो थ्योरी पढ़नी चाहिए, उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। तो इसीलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं और सभी पार्ट देखिएगा, जिसमें अगले वाले पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं संवेगात्मक बुद्धि। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि पढ़ने से पहले संवेग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो संवेग शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है इमोशन, उसका हिंदी रूपांतरण है। और जो इमोशन शब्द है इंग्लिश, वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, यानी उत्तेजित होना। कुछ संवेग होते हैं जैसे सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, आश्चर्य, सहानुभूति आदि। देखिए, ये होते हैं हमारे संवेग। और इन संवेगों के समय जो हमारी बुद्धि काम करती है वही होती है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। जैसे जब हम क्रोधित होते हैं, मान लीजिए जैसे हम बाइक चला रहे हैं और एकदम से सामने से कोई आ जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाके उसको मारने लगते हैं। तो उस समय हमें पता होता है कि अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे, उसे मारने लगेंगे, तो वो भी मारेगा हमें और एक दूसरे को जो है अपराध अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और जो है जेल भेज दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो है क्रोध जब होता है तो हम लोग जो है अपना क्रोध शांत करते हैं और आगे निकल जाते हैं। मतलब उस समय जो बुद्धि काम करती है वो होती है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। निराशा होती है तब भी जो है, तो उस समय जो बुद्धि काम करती है वो होती है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। निराशा है, निराश है हम लोग, तो क्या करते हैं, कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। सोचते हैं अगर कोई गलत कदम उठा लेंगे तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। काफ़ी डिसअपॉइंट है, काफ़ी दुखी हैं, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे कि कोई हमें नुकसान हो। तो उस समय हमारी जो बुद्धि काम करती है वही होती है संवेगात्मक बुद्धि। यानी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन सिचुएशन को हम डील कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो कराती है क्या सही क्या गलत है, वही है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। तो समझ गए होंगे आप लोग कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। मतलब संवेग के अंतर्गत जो बुद्धि होती है, जब संवेग कोई हमारे अंदर हो उस समय जो बुद्धि होती है वो होती है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। देखिए, जो संवेगात्मक बुद्धि है, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया 1990 में डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलो, ये दो अमेरिका के प्रोफेसर हैं। इन्होंने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात की 1990 में। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रचलित किया है डेनियल गोलमैन ने। इन्होंने 1995 में जब अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों ये प्रकाशित की, तब से जो है संवेगात्मक बुद्धि काफ़ी प्रचलित हो गई। और इन्होंने बताया कि मनुष्य की सफलता में 80% योगदान होता है संवेगात्मक बुद्धि का। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है सबसे ज़्यादा योगदान होता है मनुष्य की सफलता में, यानी 80% सफलता का योगदान होता है किसका, संवेगात्मक बुद्धि का। और 20% होता है, वो होती है हमारी बुद्धि लब्धि। मतलब इन्होंने बताया कि जब मनुष्य की उपलब्धि या सफलता में जो है 80% योगदान होता है संवेगात्मक बुद्धि का और 20% योगदान होता है बुद्धि लब्धि का। ये किसने कहा, ये कहा डेनियल गोलमैन ने।
तो अब हम लोग जान लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना तथा उनका उचित प्रबंधन करना ही संवेगात्मक बुद्धि है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित मॉडल। तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित 3 मॉडल हैं। पहला है एबिलिटी मॉडल, दूसरा है ट्रेट मॉडल, तीसरा है मिक्स्ड मॉडल। तो ये हैं 3 संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल। पहले मॉडल के बारे में जान लेते हैं, एबिलिटी मॉडल, जिसे अंतर्वैयक्तिक भी कहते हैं। और ये मॉडल दिया है जॉन मेयर और पीटर सेलो ने। इन्होंने बताया एबिलिटी मॉडल के अंतर्गत कि दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना तथा उचित प्रबंधन करना ही जो है संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। ये इन्होंने कहा, किसने कहा? जॉन मेयर और पीटर सेलो ने, एबिलिटी मॉडल के अंतर्गत। अगला है ट्रेट मॉडल, जिसे अंतरावैयक्तिक कहते हैं। ये दिया है केवी पैटिटस ने। इन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि स्वयं की भावनाओं को जानना, समझना तथा उचित प्रबंधन करना जो है संवेगात्मक बुद्धि है। अगला है मिक्स्ड मॉडल। ये दिया है डेनियल गोल्डमैन ने, और इन्होंने बताया इसमें कि स्वयं की तथा दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना तथा उनका उचित प्रबंधन करना जो है संवेगात्मक बुद्धि है। और सबसे ज़्यादा फेमस जो है डेनियल गोल्डमैन ने ही जो है संवेगात्मक बुद्धि को बनाया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारी हो जाती है यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित मॉडल। और अब हम लोग जानेंगे संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है। तो अब हम लोग जानेंगे संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। पहला पॉइंट है व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि से की जा सकती है। अगला है जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि काफ़ी सहायक होती है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा, लेकिन अगर उनमें संवेगात्मक बुद्धि होगी कि अगर हमारे अंदर कोई गलत संवेग है या हम क्रोधित हो रहे हैं तो हम दूसरे पर क्रोधित ना हों। अगर हम दूसरे पर क्रोधित होंगे तो दूसरा भी क्रोधित होगा, इससे जो है काफ़ी लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अगर हस्बैंड और वाइफ में संवेगात्मक बुद्धि होगी तो वो सिचुएशन को समझेंगे और एक दूसरे पर क्रोधित नहीं होंगे, जिससे जो है उनका जीवन जो है कैसा होगा, सुखमय और शांतिप्रिय होगा। इसीलिए जो है संवेगात्मक बुद्धि जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में सहायक होती है। अगला है विद्यार्थी जीवन में संवेगात्मक बुद्धि का विशेष योगदान होता है। बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है जो 10th का स्टूडेंट है, यानी क्लास 10th का स्टूडेंट है, और वो एग्ज़ाम में जो है फेल हो जाता है। तो अगर उसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होगी कि सोच लेगा कि मेरी गलती से जो है मैं फेल हो गया, तो आगे मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। अगर उसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होगी तो वो ऐसा सोच सकता है। अगर उसके अंदर ये बुद्धि नहीं होगी तो वो नहीं सोच पाएगा। इसीलिए जो है विद्यार्थी जीवन में संवेगात्मक बुद्धि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और अगला है संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि सबसे ज़्यादा योगदान देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था हस्बैंड और वाइफ का दिया था, तो वही है संवेगात्मक बुद्धि अगर होगी उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। इसीलिए जो है संवेगात्मक बुद्धि संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार हमारा संवेगात्मक बुद्धि का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और कैसा लगा आपको टॉपिक, कुछ समझ में आया या नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें जो है आपको MCQs मिलेंगे पूरे बुद्धि के चैप्टर से। 11 पार्ट मैंने बनाए हैं थ्योरेटिकल, तो उनसे जो है मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके दूंगा आने वाले अगले पार्ट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।